दोस्तों, आज की वीडियो गोदी एंकर मानक गुप्ता और कांग्रेस प्रवक्ता कन्हैया कुमार के बीच होने वाली है, जिसमें कन्हैया कुमार द्वारा मानक गुप्ता की जबरदस्त धुलाई देखने को मिलेगी। गोदी एंकर मानक गुप्ता बीजेपी के तरफ से शानदार बैटिंग करते हुए बीजेपी की तारीफ में लगातार कसीदे पढ़ रहा था, लेकिन कन्हैया कुमार ने उसकी इस गोदीगिरी को भांपते हुए अपने अंदाज में गोदी की धुलाई शुरू कर दी। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। दिल्ली का चुनाव जब आप हारे मनोज तिवारी के खिलाफ, उस हार के झटके से क्या उबर गए हैं कन्हैया कुमार? क्योंकि लगातार दूसरा चुनाव हारे आप। देखिए, हारना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिसको आप हार कह रहे हैं ना, हम उसको हार की तरह देखते नहीं हैं। संख्या बल के हिसाब से हम जरूर हार रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा राजनीति को जैसा, और हमको दिन ब दिन लगता है कि हम जो बातें यूनिवर्सिटी में किया करते थे आज पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है। हम कहते थे 2014 में, और आप निकाल करके देख लीजिए, यूट्यूब पे होगा, आपके चैनल के आर्काइव पे होगा, 2014 में यूनिवर्सिटी में जो हम लोग बात कहा करते थे वो सारी बातें आज सच हो गई है। अच्छा राजनीति की जो विमर्श का केंद्र है उसमें वो सारी बातें आ गई है। और मजेदार बात देखिए, अभी आप दिल्ली चुनाव हो रहा है, दिल्ली चुनाव में आप सारी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देखिए, अगर सिंबल हटा दीजिए, अगर कलर हटा दीजिए, तो सबके घोषणा पत्र लगभग एक हैं। जो बीजेपी कल तक कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी रेवरी बांट रहे हैं, ये रेवरी की पॉलिटिक्स है, तो अगर ये रेवरी की पॉलिटिक्स है तो रेवरी की पॉलिटिक्स आज भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में है। नहीं, हर कोई जो है फ्री बिजली देने की बात कर रहा है, हर कोई फ्री एजुकेशन देने की बात कर रहा है, बस फ्री करने की बात कर रहा है। हम जब 2014 में ये बात बोलते थे, आपके चैनल पे जो हमारे विरोधी होते थे अक्सर कहते थे कि ये मुफ्त में आप देने की क्यों बात करते हैं। हमने कहा कि मुफ्त में देने की बात नहीं करते हैं, हम हक की बात करते हैं। हक ये है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, और देखिए एक मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, मिडिल क्लास टैक्स भर रहा है और कर्जे की माफी जो है बड़े बड़े अमीरों की हो रही है, तो हम कहते थे कि देश इस मॉडल पे सस्टेन नहीं करेगा। अगर आपको देश को सस्टेन कराना है, जैसे हमारा शरीर है, हमारी नाक बहुत लंबी हो जाए तो ये विकलांगता की निशानी है। संतुलन बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र में कोई बहुत अमीर हो जाए और कोई बहुत गरीब हो जाए, इससे राजनीति चलेगी। अच्छा, मैं तो इस जो मुद्दे मुद्दे हम पर उठाया करते थे, संविधान की बात, किसान की बात, नौजवान की बात, नौकरियों की बात, वेलफेयर की बात, वो राजनीति के विमर्श के अच्छा, मैं उसके मुद्दे पर बाद तो में मैं आऊंगा। संख्या बल में हारा हूं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अच्छा, कहता क्या हूं कि वजह जब क्या मोदी रही? जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो ये हमारी हार नहीं है, हमारी जीत ठीक है, है। जब वो वेलफेयर की पॉलिटिक्स पर लौट कर थोड़ा सा आते हैं। बताइए ना, क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी लोकसभा में आप 7 सीटें हारे, और आप अपना चुनाव, हालांकि वोट आपने बहुत लिए थे, अच्छे खासे मोदी जी वोट। से ज्यादा वोट आया है हमको। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप वोट काउंट करके देख लीजिए, मोदी जी से ज्यादा वोट आया है। अच्छा खासा वोट आया, वही मैं कह रहा हूं। पर उस हार का विश्लेषण आपने किया, क्या हुआ कि आप भी हारे और दिल्ली में 7 सीटें हारे गठबंधन के बावजूद? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, चुनाव मैं कह रहा हूं कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी 2014 में भी जीती, 19 में भी जीती, 24 में भी जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप राजनीति को क्रिकेट मैच की तरह देखेंगे, अगर इंडिया हारेगा तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अभी जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में क्या हुआ, हम हारे, वो जीत गए। लेकिन राजनीति को ना क्रिकेट मैच की तरह देखना नहीं चाहिए। राजनीति हमेशा जो है मुद्दों की होती है, विचारों की होती है, विमर्श का होता है। हमारा ये कहना है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे वो जो बोला करते थे, और आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों बात को मिला करके देखिए कि वो हारे हैं कि वो जीते हैं। क्यों नहीं? वो कहा करते थे कि हम जब आएंगे तो मनरेगा को समाप्त कर देंगे, है हिम्मत, करेंगे मनरेगा को समाप्त। कहते थे कि ये मुफ्त में चीजें क्यों बांटी जा रही है। और 2024 के चुनाव का पोस्टर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। देखिए, हार का अगर विश्लेषण करना है तो हमेशा विश्लेषण इस बात का करना चाहिए कि हम हार कहाँ रहे हैं। हम हार रहे हैं
जब इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैप्चर किया जा रहा है। हम हारे हैं जब इस देश के मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति हो रही है उसकी प्रक्रिया बदल दी। ऐसा लग रहा है मॉरल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं चुनाव में। हम आइडियोलॉजिकल विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं और आइडियोलॉजिकल डिफीट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल डिफीट हम वहां एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई है। आप किसी भी नौजवान से बात कर लीजिए, इनकी उम्र में हम ना सरकार पे उंगली उठाते थे। आज धीरे धीरे हमारी मानसिकता ऐसे बना दी गई है कि ये हमारा पर्सनल फेलियर है। हमको एंजाइटी हो गई है, हमको डिप्रेशन हो गया है, हम मेहनत नहीं कर पाए हैं। अरे भाई, सिस्टम का भी दोष है। 300 सीट है और 3 लाख लोग एग्जाम देगा तो होगा किसी 300 का ही ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिस्टम पे सवाल उठाना बंद हो गया है, वहां हम हारे हैं। एक नौजवान चुनाव पे चुनाव भी हारे हैं। देखिए, लोकतंत्र का बहुत अटूट हिस्सा चुनाव होता है, क्योंकि वोटर वोट करता है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने में हमारी जीत अभी नहीं हुई है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। इसको हम कहां, पर चुनाव में भी जीत नहीं हो रही है। उसका अनुनाश्रय संबंध है। मेरा ही कहना है कि चुनाव जीत भी जाइए अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं भाई बचे। चुनाव जीतेंगे तो लोकतंत्र बचा लेंगे। भाई लोकतंत्र बचाने के लिए आपको सत्ता में आना पड़ेगा। अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को आजाद करना है, जैसा आप कहते हैं। रूस में चुनाव होता है ना, पुतिन लगातार चुनाव जीत रहे हैं ना, 90% वोट लेकर के चुनाव जीत रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब लोकतंत्र में चुनाव जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। आप सिर्फ चुनाव के आधार पर रूस से तुलना कर रहे हैं आप हिंदुस्तान की? तानाशाही आ गई है क्या? मैंने कोई खराब तुलना थोड़ी है। वहां लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र रूस में लोकतंत्र नहीं है। चुनाव तो एक आदमी का राज चलता है। मेरा यही प्रश्न है आपसे कि क्या लोकतंत्र को हम सिर्फ चुनाव के परिणामों से देखेंगे? क्या सिर्फ संख्या बल के आधार पर हम लोकतंत्र को देखेंगे? पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव जीतना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो हम चुनाव लड़ते हैं। हाँ, पर क्यों नहीं जीत पा रहे, मैं यही पूछ रहा हूँ। कहाँ गलती हो रही है? ऐसा नहीं है। या तो मुद्दे गलत उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चुनाव या तो मुद्दे गलत उठा रहे हैं, या जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं उन पर जनता यकीन नहीं कर रही है। आप अगर ये समझते हैं कि राजनीति में होने का मतलब सिर्फ खुद एमपी हो जाना है, तब हम हार रहे हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं, हम ऐसा नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि जो 100 लोग कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीत करके वहां गए हैं, वो भी हमारी ही बात उठा रहे हैं, तो हमारा एमपी होना नहीं होना मायने नहीं। पर आपकी पार्टी भी नहीं जीत पा रही है। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे आप उठाते हैं और आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, फिर भी आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। अभी बता है भाई, अभी बता। अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आपने क्या कहा, करें? देखिए बड़ी सीधी क्या सी करें? मोदी जी को उठा करके पटक दें, ये कोई बात थोड़ी होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना। हम ये कह रहे हैं भाई चुनाव में पटखनी देनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। जिस तरह से हर चीज का, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा नहीं। क्या इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है चुनाव हार रहे हैं? वजह है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, हर टीवी चैनल पर सरकार के लोग जाकर के कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। बजाइए ताली, बहुत अच्छी बात है। हम 5 क्या, हम 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेकर के खुश रहना पड़ रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है कि इस देश के नौजवानों को 55% यूथ हैं इस देश में, उनको 5000 की नौकरी नहीं मिल रही है, और एक अमीर अपने बेटे की शादी में 5000 करोड़ रुपया खर्च करता है? पर कन्हैया, ये हुई ना बात। ये जो प्रश्न है, अगर इतने गंभीर मसले हैं जी, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए, अव्वल तो जो है, ये ऐसा मत प्रिटेंड कीजिए कि मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी का दायां पैर जो है नीतीश जी के हाथ में और बायां चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में। देखिए, किसी को ना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। वो अगर उस तरह से देखिएगा तो उनकी सीटें घट गई हैं। वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए, संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है,
मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, यहां मत पूछिएगा, उसको पार्टी से निकाल देगा। जब बुलाते हैं तो उधर पूछिएगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है? खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है? 2 लोग सरकार चला रहे हैं, पहले तो 2.5 थे, कम से कम जेटली जी थे तो 2.5 लोगों की सरकार थी, अब तो 2 लोग हैं।